Travel with Abhishu. Hello everyone, welcome back to our channel Travel with Abhishu. Yes. And आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने the new expressway, which is Delhi Dehradun Expressway, which is said to be Dehradun. You can reach in 2 hours and 30 minutes. So we are trying to achieve that soul. अभी जो हमें मैप पे दिखा रहा है 5:32 पे हम पहुंचेंगे. As of now time is 2:38 in the night. अभी मैप दिखा रहा है मुझे 2 घंटे 54 मिनट. So that is the one thing. मुझे बीच में CNG भी लेना है. If you have a CNG car, so you can check अगर बीच में कोई CNG है या नहीं है. That is one thing. Yeah. And total किलोमीटर जो यहाँ से अभी हमारा है वो है 214 किलोमीटर. तो let's see कि हम लोग 2.5 घंटे में पहुँचते हैं कि नहीं एग्जैक्टली. ये दिखा दो. अभी बज गए हैं 2:39. So if you see it's already 2:39 in the morning, in the night, and we have just entered Delhi Dehradun Expressway. If you can see here, and देखते हैं कितना टाइम लगता है. And अभी तक कोई स्पीड लिमिट की बोर्ड दिखी नहीं है कि स्पीड लिमिट कितना है. ना गूगल शो कर रहा है कि स्पीड लिमिट कितना है, ना कुछ शो कर रहा है. सो वी आर गोइंग अंडर 100. अभी हमारी assuming कि 80 to 90 हम अपना स्पीड मेंटेन करें so that in case 100 की स्पीड होगी आई गेस मैक्स टू मैक्स as of now. बट यहाँ पे बोर्ड दिखा नहीं. एंड ये म्यूजिकल रोड है, आपको कहीं कहीं म्यूजिक भी सुनने को मिलेगा. Okay, so speed limit is 100 on this road. Just now boat cross किया, so it's 100. पता नहीं हमारी गाड़ी से पीछे से म्यूजिक क्यों निकल रहा है. ब्रेक लगते ही आई गेस आ रहे हैं वो सब. ब्रेक तो लगा ही नहीं रहे. तो फिर ये आवाज कैसा है? पता नहीं, देखते हैं क्या आवाज है. उतर के देखनी पड़ेगी. ये तो पता नहीं. ये रोड में ही कुछ इन्होंने डाला हो इफेक्ट. सो सी रोड्स कैसे हैं. अभी तक तो रोड अच्छे ही दिख रहे हैं एक्सप्रेस से बनाया तो. एंड जहाँ तक सुनने में आया है लाइक दैट फॉरेस्ट पासिंग एंड ऑल, सो दैट विल चेक वो कैसे दिखता है. Stay tuned, check करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो. एग्जैक्टली. एंड कोई क्वेरी हो तो वो भी डाल देना, मे भी हम लोग बता पाए. सो या हम पहुंच गए टोल गेट. ये अगर आप देख सके तो न्यू इनॉग्रेटेड टोल जो पूरा सजा हुआ है फिलहाल तो. The first दिल्ली देहरादून का टोल. सो हमें तो सीएनजी पंप मिल गया, बट वो आगे से एक लंबा सा यू टर्न लेके आपको ऑफ द ट्रैक आना पड़ेगा. एंड देन यू कैन टेक द सीएनजी. तो बेटर है कि आप सीएनजी पहले ले लें एंड देन एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करें. अदरवाइज आपको या तो अगर आपके ऑलरेडी है सीएनजी तो इट्स वेल एंड गुड. अगर नहीं है तो पहले आप ले लें एंड देन एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट करें. अदरवाइज लंबा एक एग्जिट लेकर 15 मिनट के आसपास यू टर्न लेकर के आना पड़ता है. हमारा टाइम तो बढ़ चुका है. हाँ. देखते हैं. So these are well lit roads with easy demarcation. जो आपको ट्रैफिक में चलाने में थोड़ा सा इजी हो. और ये आगे रोड थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है. इफ यू सी सहारनपुर देहरादून 180 किलोमीटर फ्रॉम हियर. एंड जो हमें अपना मैप शो कर रहा है दैट इज 2 hours 28 minutes दैट विल बी रीचिंग देहरादून. 187 किलोमीटर लेफ्ट. सो यस. एंड आई गेस दूसरा टोल नहीं, अभी तो दूर है. अभी काफ़ी दूर है. नहीं, टोल प्लाजा आने वाला है. टोल प्लाजा इज कमिंग इन 1 kilometer if you see. So yes. So ये
दूसरा टोल रहेगा। सो पहले वाले टोल में टोल लगा नहीं तो पहले वाले टोल में आई डोंट थिंक टोल लगा था, हो क्योंकि सकता है वहाँ पे बस एंट्री हो गाड़ी की और यहाँ से फिर टोल लगना चालू हो क्योंकि एग्जिट वगैरह आगे होंगे। सो यस, ये है। अभी देखते हैं 2 घंटे 27 मिनट को दिखा रहे भाई साहब एज पर द क्लॉक। वी वेस्टेड आवर 12 मिनट टू फाइंड सीएनजी, सो दैट्स अ सजेशन। अगर आप सीएनजी लेके चढ़े तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे कहाँ सीएनजी है दैट विल लेट यू नो। सो अभी तक ये दूसरा टोल भी चालू नहीं किया है इन्होंने एग्जैक्टली, तो नॉर्मली पास हो रहा है। मे बी इन फ्यू डेज टोल लगने चालू। और यहाँ पे अभी 2 किलोमीटर में इन्होंने रेस्ट एरिया बनाया है, बट आई रियली डाउट इस रेस्ट एरिया में कुछ भी होगा अभी, क्योंकि ये अभी तो नया इनॉग्रेट ही हुआ है रोड। हाँ। तो अभी तो रेस्ट एरिया आने में टाइम लगेगा लोगों को। करेक्ट। तो वो देख लेते हैं, अगर रेस्ट एरिया हुआ तो विल अपडेट यू। रेस्ट एरिया है, और रेस्ट एरिया अगर है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हैं। डू यू हैव टॉयलेट, डू यू हैव फ्यूल स्टेशंस और ऑल, देख लेते हैं। और रोड काफ़ी स्मूथ है, जैसे आप देख ही पा रहे हो। देयर इज नो जर्क इन द रोड, और इवेंचुअली नो वाइब्रेशंस आल्सो बहुत कम है रोड की। सो फीडबैक इज गुड। इनिशियली ही खाली उस साइड जो स्टार्टिंग का था, हाँ, वो तो म्यूजिकल रोड थी, बट वी कैन अंडरस्टैंड कि वो एक पहले बने हुए रोड के ऊपर से फ्लाईओवर निकाला है, तो मे बी हो सकता है। और आप ये देख रहे हो कि मैंने हाथ स्टीयरिंग पे रखा हुआ है, उसके बाद कैमरे को पकड़ा हुआ है, बट फिर भी बहुत कम मोशन है इन टर्म्स ऑफ फीडबैक है। बट जहाँ पे ये रंबल स्ट्रिप होता है वहाँ पे तो रहेगा ही। तो 500 मीटर में सर्विस एरिया आने वाला है। तो एक बार देख के आपको बता ही देते हैं कि 500 मीटर में है भी या बस नाम का है। वो जहाँ तक मुझे लग रहा है देख करके कि अभी तक कुछ नहीं बना है। देयर इज अ चांस कि यहाँ पे बनेगा, वो स्पेस एलोकेटेड है, बट अभी तक कुछ नहीं है। हाँ, there is nothing। ये खाली सन्नाटा पड़ा हुआ है, खाली है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। बस कंस्ट्रक्शन इज ऑन, सो टाइम लगेगा, साल भर कहीं नहीं है। इवेंचुअली इफ यू सी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे आल्सो सम पार्ट ऑफ द रेस्ट एरिया इज स्टिल नॉट डेवलप्ड। कुछ रेस्ट एरिया जो उन्होंने बनाया है वो लगता है एक गो कार्ट का सर्किट बना दिया हो, जहाँ पे बस गो कार्टिंग करो। है कुछ नहीं वहाँ पे, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना टॉयलेट है, कुछ नहीं है। सो बनेगी धीरे धीरे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल टेक टाइम, बट लेट्स सी। सो वी आर एट थर्ड टोल, और यहाँ पे टोल लगेगा। एक्चुअली दिस इज द 4th टोल। बीच में एक तीसरा टोल आया था जहाँ पे पेमेंट नहीं लगा था, और पता नहीं क्या बसूड़ी है भाई, कसम से गाड़ी ही नहीं आगे बढ़ रही है। तो यही है, देख लो पिछले 3 मिनट से यहाँ पे खड़े हैं हम लोग, and waiting for that guy to clear the toll, and then we can pass. But again, क्या ही बोले, 10 सेकंड की जगह पे अब जाके भाई साहब का ग्रीन खुला है। अबे निकालो यार। मतलब यार हाईवे पे चल रहे हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कृपया करके अपना फास्टैग रिचार्ज कर लें, दूसरों का टाइम खोटा ना करवाएं। We are a 12 kilometer long elevated road which is given the underpass to the forest area,
जहाँ से ये ईजली एनिमल एक्सेसिबल्स हैं। और रास्ते में तो हमें कोई जानवर नहीं दिखा अभी तक, जो कितनों को दिखा था, but we didn't had any visual of any animal. So yes, and अभी तो मतलब सुबह के 5 बज रहे हैं तो nothing is visible. मैं दिखाऊंगा भी फ्रंट कैमरा से तो कुछ दिखेगा नहीं, but let's see if you can see something. And we reached देहरादून, उत्तराखंड में आपका स्वागत है। And we are at 5:18. So yes, and ये टनल के अंदर हम घुसते हुए पहुंच गए 2.5 घंटे में। नाश्ता करेंगे और फिर वापस जाएंगे। सब बात मोदी जी क्या बनाए? अरे गडकरी जी बनाए। अरे गडकरी जी बनाए। सरकार तो मोदी जी का ही ना है। We are in उत्तराखंड, उत्तराखंड की वादियों में आपका स्वागत है। और एक का नींद पूरा होते हुए भाई पूरे रास्ते में सो के आई। मैं कब सोया? मैं कब सोया? जब तुम सो रहा था। मैं तो नहीं सोया। तुम सोया। आते? You slept all the way till here. Yes, yes, yes. अरे yes, bro. Yes. You are mistaken, bro. Yeah, bro. मैं भी अपने आप को रेस्ट दे रहा हूँ। Oh my goodness. How? Like this. कैसे रेस्ट दे रहा था? Like this. पहल के तुम सो चुका था सीट को रिक्लाइन करके, पैर वैर मोड़ मार के। नहीं तो क्या नहीं तो अभी आई गेस 10 मिनट है और देहरादून आने। क्या अब हमें जानवर दिखेगा? जानवर अब हम लोग एंड वी एंटर देहरादून ऑलरेडी, जो टोल नाका पास हुआ है अभी। एंड इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जब हमने स्टार्ट किया था दैट टाइम इट वाज अराउंड 2:38 राइट, 2:38। नाउ इज 5:20। हमने 12 से 15 मिनट अपना वेस्ट भी किया है बिकॉज वी आर टेकिंग द CNG। सो इफ यू कैलकुलेट दैट वे, सो लेट्स सपोज 240, 340 1 hour। So 240 to 340 1 hour, 340 442 hour, and then we are now at 5:20. So हमारे पास अभी भी 40 मिनट, so 2 घंटे 40 मिनट के आसपास we took after filling the CNG। अगर CNG नहीं लेते तो obviously 2 घंटे 20 मिनट, 2 घंटे 25 मिनट में we could have covered this। बट ठीक है, अगर आपका ऐसे देखो कि 2.5 घंटा बोला जा रहा है, बट अगर 3 घंटे में भी पहुंच रहे हो देन ऑल्सो इट्स गुड। एंड अब पहाड़ आ चुके हैं ब्रो, एंड टोल रोड एंडेड। वी आर इन सिटी नाउ। 5:21 we hit Dehradun in less than 3 hours। So yeah, eventually 2 hours 30। पहुंच गए नाश्ता करने के लिए पहुंच गए। Okay, now let's see what to do. Either we can go to Landor or something, have something breakfast or something, and then roll back Pavilion because भैया कल मंडे है। आज तो घूम लो, कल तो लगेगी फिर से। आज कर लो जो मस्ती करनी है, कल लगेगी अड्डा।
अभी गाड़ी में CNG है अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 20 से 30 किलोमीटर चलने की। गाड़ी ने भी माइलेज सही निकाला। सो स्टार्टिंग हमने दिल्ली में ही लिया था CNG, जस्ट आनंद विहार बोल रहा हूँ, अक्षरधाम क्रॉस करने के बाद वी देन टुक एनी स्टॉप आफ्टर दैट एंड वी कंटिन्यूड द स्पीड अराउंड 96, 98, 95, 96 उसके ऊपर नहीं गए। कहीं कभार एक दो जगह पे ओवरटेक करने के लिए हैड टू क्रॉस, बट ओवरऑल 96 was the constant speed that we drove. And yes, car also gave a good mileage. Yeah, this is overall the story. अभी जाते टाइम what we'll do, we'll take some clip and add it to this so that you can see the visual. अभी तो अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था हमें, बस गाड़ी चल रही है।